सुबह का समय हमें अपने लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसको उस टाइम लीजिएगा जब शोर नहीं है आसपास, तो राइट आंसर पता चलेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुबह के उस समय में उठकर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी अब खुद को चार्ज नहीं कर सकती है, वो क्षमता खत्म हो गई। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन एक होता है याद करना, महिमा करना, और एक होता है कनेक्ट करके उसकी पावर को अपने अंदर कैसे भरना, वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब मन स्कैटर्ड होता है तो भगवान को याद भी करने बैठते हैं तो शरीर ही बैठा होता है, मन तो उतनी देर में भी घूम के आ जाता है कहाँ कहाँ। किसी ने अनुभव किया, मन घूम के आता है जब हम शरीर के साथ बैठते हैं भगवान को याद करने। इसीलिए तो चार्जिंग नहीं हो रही ना, क्योंकि शरीर बैठा है, पर शरीर की चार्जिंग थोड़ी करनी थी। जिसकी चार्जिंग करनी थी वो तो 10 काम करके आ जाता है उतनी देर में, और उसके बाद देखते अच्छा टाइम हो गया, चलो मेरी पूजा हो गई, उठ जाओ। बट इट इज़ वेरी गुड टू सिट, वो बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे जीवन में संयम और नियम लेकर आता है। लेकिन उस बैठने के साथ साथ इसको बैठना भी सिखाना है, इसको भी बैठना सिखाना है। तो मेडिटेशन वो हमें सिखाता है कि मन को स्थिर रखकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, प्योरिटी, पावर, खुशी, ये जो सारी चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे संस्कार हैं। जब हम कहते हैं ओम शांति, उसका मीनिंग है अहम आत्मा शांत स्वरूप, आई एम अ पीसफुल सोल। लेकिन हम शांति बाहर ढूंढते हैं, हम खुशी बाहर ढूंढते हैं। एक्चुअली सुख हमारा निज स्वरूप है, संस्कार है। हम प्यार लोगों से मांगते हैं, एक्चुअली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ लवफुल सोल। हम शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। लेकिन आज तो एक चाय का कप छोड़ने में भी ताकत लग रही है, और फिर कहते बहुत बार कोशिश कर लिया, मुझसे नहीं छूटता। क्योंकि हर रोज सुबह उठ के बोलते हैं इस चाय के बिना मेरा बिल्कुल नहीं चलता। कौन कौन बोलता है इस चाय के बिना मेरा बिल्कुल नहीं चलता? ये लाइन छोड़ देना, और ये लाइन किसी के लिए कभी यूज मत करना कि इसके बिना मेरा नहीं चलता। क्योंकि जिसके लिए भी ये लाइन आपने यूज की कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, मतलब आपने उसको, आप उसके गुलाम बनते गए। इसके बिना मेरा नहीं चलता, तो चाय के बिना नहीं चलता, फोन के बिना नहीं चलता, लोगों के लिए बोलते हैं इसके बिना मेरा नहीं चलता, और उससे हमारी शक्ति क्या होती जाती है? चाय पीनी है तो मालिक बन के पिए, गुलाम बन के नहीं। मालिक बन के पिए, गुलाम बन के नहीं, क्योंकि गुलामी शक्ति घटाता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले खुद स्वराज्य बनना पड़ेगा, और स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य। तो जिन चीज़ों को आपको लगता है कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए थोड़े दिन के लिए। इसीलिए तो शिवरात्रि पे व्रत करते हैं ना, क्योंकि व्रत वृत्ति को बदलता है, व्रत विल पावर को बढ़ाता है। तो अगर लगता है कि ये चीज़ के बिना मेरा नहीं चलता, मीठे के बिना मेरा नहीं चलता, खाने के बाद तो मीठे मीठा चाहिए चाहिए, तो आज से छोड़ो उसको। उसको छोड़ के, उस गुलामी को खत्म करके, और फिर अपनी मर्जी से उसको चाहिए। ये नहीं कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, क्योंकि ये गुलामी हमें उधर तक लेकर जाती है कि डॉक्टर बोल देता है इसको छोड़ो, तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ो ना, जब तक है खा पी के जाएंगे। क्योंकि अब हमारी वो गुलामी हमारे बियॉन्ड कंट्रोल चली गई। तो लिव अ लाइफ लाइक अ मास्टर, नॉट लाइक अ विक्टिम। गुलाम की तरह नहीं। जो भी साधन यूज करना है, जो भी खाना पीना है, एक मालिक की तरह। स्वराज्य अर्थात स्व पर राज्य, मन पर राज्य, संस्कारों पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो जितना हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, तो ये स्वराज्य सहज होता है, इजी होता है। और जब स्वराज्य आएगा तभी लाइफस्टाइल आएगा। उसके बिना राइट लाइफस्टाइल की तरफ हम नहीं शिफ्ट करते। संयम और नियम में अपने आप को बांधना है। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन। जब तक संयम और नियम और मर्यादाओं की बाउंड्री में अपने को नहीं बांधेंगे,
तो फिर तो चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। एक मर्यादा की लाइन बनाइए कि ये हमारे परिवार की मर्यादा है, ये मेरी मर्यादा है, ये मेरे देश की मर्यादा है, और उस मर्यादा की लाइन में खुद रहिए, तभी बच्चों को उस लाइन के अंदर ला पाएंगे। रावण मर्यादा की लाइन के बाहर ही खड़ा हो सकता है, सिर्फ लाइन क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा रावण के पास, रावण अंदर नहीं आ सकता। लेकिन रावण एक बहुत अट्रैक्टिव रूप लेकर लाइन के बाहर खड़ा होता है, और हम उस रूप से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम लाइन क्रॉस करके बाहर जाते हैं, और जब हम लाइन क्रॉस करके बाहर जाते हैं तो रावण हमें पकड़ लेता है। तो इसलिए मर्यादा की लाइन, इवन अगर आपके आसपास हर एक उस मर्यादा को तोड़ रहा है, आप अपनी मर्यादा की लाइन के अंदर रहिए। खाने पीने की, पहनने की, जीने की, कमाने की, काम करने की, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा की लाइन में रहेंगे तो सिर्फ खुद नहीं बचे रहेंगे, परिवार को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे। नहीं तो मर्यादा की बाउंड्रीज टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। तो संयम, नियम, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रात को सोने की विधि, सुबह उठकर पहले मेडिटेशन और फिर से स्पिरिचुअल स्टडी। ये हमें 15 मिनट रात को और आधा पौना घंटा सुबह देना है। टोटल 1 घंटा देना है उस डायमंड का ध्यान रखने के लिए, बाकी 23 घंटे डब्बे के लिए। ज़्यादा तो नहीं है, 1 घंटा ज़्यादा है? पूरे दिन के अंदर 1 घंटा ज़्यादा नहीं है ना? हम जब किसी को कहते हैं ना आइए मेडिटेशन सीखिए, कहते मरने की भी फुर्सत नहीं, ऐसे करके कौन बैठेगा खाली। ये भ्रांतियाँ कि हमें बाहर की दुनिया में इतना काम है, तो हम यहाँ का ध्यान रखने के लिए कैसे बैठ सकते हैं। बाहर की दुनिया यहाँ से बनती है, संस्कार से संसार बनते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है। यहाँ का ध्यान रखेंगे, बीज को पानी देंगे, वृक्ष अपने आप हेल्दी बनेगा, अपने आप हेल्दी बनेगा। तो सुबह ध्यान रखा, रात को ध्यान रखा, सारा दिन में कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। कर्म योगी अर्थात वो नहीं जो बहुत काम करता है, उसको कर्म योगी नहीं कहते हैं। कर्म योगी अर्थात जो योगी स्थिति में कर्म करता है, मतलब जो हाई वाइब्रेशन पर अपना कर्म करता है सारा दिन। योगी स्थिति, 2 स्थिति होती है, योगी और भोगी। भोगी मतलब सफरिंग, लोअर एनर्जी, एंड योगी मतलब हायर वाइब्रेशन। हम सबको पता है कौन सी इमोशंस हायर वाइब्रेशन है, कौन सी इमोशंस लोअर वाइब्रेशन है, लेकिन आज समाज ने लोअर वाइब्रेशन एनर्जी को नॉर्मल बोल दिया है। स्ट्रेस नॉर्मल है? स्ट्रेस नॉर्मल है? आप बताइए, स्ट्रेस नॉर्मल है? यस और नो? नो। आप यहाँ से बाहर जाइएगा और किसी को भी मिलेगा और बोलना मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, तो आपकी तरफ ऐसे देखेगा, आप नॉर्मल नहीं। इतना नॉर्मल बना दिया दुनिया ने उसको। तो जब हम एक नेगेटिव इमोशन को नॉर्मल बोल देंगे, तो हम उसको यूज करने में रॉन्ग नहीं समझेंगे अपने आप, होंगे नहीं तो नॉर्मल है, गुस्सा करना नॉर्मल है। कोई कहते हैं गुस्सा करना जरूरी है, कोई कहता है डांटे बिना तो काम नहीं हो सकता है। और ऐसी वाली इमोशंस को यूज करते करते इस बैटरी को क्या करते जाते हैं, घटाते जाते हैं। जल्दी से बताइएगा कौन सी इमोशन से ये बैटरी घटती होगी सारा दिन में? 1 स्ट्रेस, दूसरा गुस्सा, और कोई? ईर्ष्या, वेरी गुड, जेलेसी, और हेट्रेड, नफरत। ओ, और एक्सपेक्टेशन से भी बैटरी घटती है, बहुत ज्यादा घटती है, वेरी गुड। और हाँ जी, कंपैरिजन से भी बैटरी घटती है। देखा, आपको पहले ही बोला था, हर आत्मा ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञान हमारा निज संस्कार है। उस 7 संस्कारों में एक संस्कार ज्ञान है। पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, प्यार, ज्ञान, आनंद, ये हर आत्मा के 7 संस्कार हैं।
इसीलिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा, हर आत्मा ये 7 गुणों की बनी हुई है। लेकिन अब हम अपने आप से पूछें, जब हमें पता है कि ये संस्कार बैटरी को कम करते हैं, फिर हमने इन संस्कारों को नॉर्मल बोल के ये संस्कारों को क्यों यूज करते हैं हम सारा दिन? तो मेडिटेशन क्या करेगा, जो ऑपोजिट संस्कार बन गए हैं उनको घटाता जाएगा, सिर्फ सिंपल तरीके से इन 7 संस्कारों को इमर्ज करते हुए, ज़्यादा यूज करते हुए। जैसे किचन में एक शेल्फ होता है, उसमें बहुत सारी शीशियाँ हैं, वो शीशियाँ जो हर सब्जी में डलती हैं, तो नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, ये सब है, तो वो सारी शीशियाँ जो रोज़ यूज़ होती हैं वो आगे होती हैं, और कुछ शीशियाँ होती हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो पीछे होती हैं। अब सपोज आज आपको डॉक्टर ने बोला आपको मिर्ची नहीं खाना, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़े दिन आप क्या करेंगे, मिर्ची की शीशी को नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी जगह आप कुछ और डालना यूज़ करेंगे, और थोड़े ही दिन में वो मिर्ची की शीशी पीछे चली जाएगी और जो शीशी पीछे थी वो आगे आ जाएगी। दैट इज मेडिटेशन। जो संस्कार हम कभी कभी आजकल यूज करते हैं, शांति, शक्ति, प्यार, इसको हम कभी कभी यूज करते हैं, ज्यादातर तो हम इनको बाहर ढूंढ रहे हैं, और थोड़े दिन में मेडिटेशन करने से ये आगे आ जाएंगे, तो इनके जो ऑपोजिट संस्कार हैं वो अपने आप पीछे चले जाएंगे। दैट इज मेडिटेशन। दोनों संस्कार है हमारे पास, लेकिन हम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं? तो सारा दिन में कर्म योगी बनकर रहना मतलब इन 7 संस्कारों को लेते हुए कर्म करना। खुशी के लिए काम पे नहीं जाना है, खुश होकर काम पे जाना है। कोई फर्क दोनों में? खुशी के लिए काम पे नहीं जाना है, खुश होकर काम पे जाना है। फर्क है जी? उमंग उत्साह होगा, एब्सोल्युटली, नहीं तो नीरसता के साथ जाते हैं काम पर, थके हुए चेहरे लेकर जाते हैं। रिश्तों में प्यार लेने नहीं जाना है, रिश्तों में प्यार देने जाना है। तो कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा, पर किसने बोला था कि कुछ लेने के लिए जाना था? कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन लेने के लिए जाना ही नहीं था, रिश्ते में किस लिए जाना था? हम कौन सी वाली संस्कृति है? ऐसी वाली संस्कृति है या ऐसी वाली संस्कृति है? हम देने वाली संस्कृति हैं, हम देवताओं की संस्कृति हैं। आप सबके पास एक नाम है ना जिसको आप कुल देवी कुल देवता कहते हैं? किसके घर में एक नाम है कुल देवी कुल देवता? कुल देवी कुल देवता का मीनिंग क्या शब्द का? कुल देवी कुल देवता, इस शब्द का मीनिंग क्या? मतलब हम उनके कुल के बिलोंग करते हैं। मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? हम देवी देवताओं के कुल को बिलोंग करते हैं, और देवी देवता मतलब क्या? देने वाला। इसीलिए आज तक भी जो चीजें प्रकृति में देती हैं उनका पूजन होता है। आप देखो पूजन किस किस का हो रहा है? पूजन उसका होता है जो देता है। तो हमारा जो निज स्वभाव है वो देने का है। तो हर रोज अपने को याद दिलाना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए एक बार जरा। आपने तो सोचा भी नहीं और ऐसे ही बोल दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पक्का मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, पक्का कर सकते हैं? इसको रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने उसको ऑपोजिट कर दिया। प्यार तो चाहिए ही ना, सम्मान तो चाहिए ही ना, वो मेरा कहना माने ये तो चाहिए ही ना। तो हम ऐसे से कैसे हो गए? जब ऐसे खड़े रहेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके सामने ऐसे खड़े? जो खुद कैसे खड़े? हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद कैसे खड़े? अभी अगर हम बाहर जाएं सड़क पर, कुछ लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं है तो वो ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन उनको पता होता है वो किसके सामने ऐसे खड़े होने वाले हैं। वो किसके सामने खड़े होते हैं? जिनके पास ऐसे खड़े होने की क्षमता है धन के मामले में। हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद हमारे सामने ऐसे खड़े हैं। और जब परिवार में 2 लोग या 4 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे खड़े थे। घर आके अनाउंस करते हैं आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है?
ये इसलिए अनाउंस किया जा रहा है कि आज मेरे पास सहन शक्ति, झुकने की शक्ति, शांत रहने की शक्ति मेरी घटी पड़ी है, तो ध्यान आप रखना। तो सामने वाला बोलता है मैं तो आपसे भी ज्यादा थका हुआ हूं आज, मतलब मेरा कोई मूड नहीं है देने वाली साइड पे आना ना, मैं तो और भी ज्यादा थका हुआ हूं। तो हम इस पे कॉम्पीट कर रहे हैं कि हम थकने से कुछ नहीं होता। फिजिकली थकिए, आत्मा को फ्रेश और एनर्जेटिक रखिए। और हम में से कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो फिजिकली थकते हैं, क्योंकि हमारे साधन हमें फिजिकली बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। तो इसलिए ये एक सोच है कि ये सब कुछ मुझे चाहिए। जितना चाहिए की तरफ खड़े रहेंगे और चाहिए होता जाएगा।